बार मैं ले लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं इससे पार निकल जाऊंगा। पर फिर धीरे धीरे वो आदत आपके अंदर बढ़ती जाती है। आप अपने आसपास उन चीजों को देखते हैं पर आप नजरअंदाज करते हो। आपको लगता है ये गलती हमारे साथ नहीं होगी, दूसरा आदमी लत में फंसेगा, मैं नहीं फंसूंगा, मेरे में बहुत ज्यादा कंट्रोल है। और हम अपने माँ बाप के साथ भी कई बार देखते हैं, हम देखते हैं घर में जो हमारा एक व्यक्ति होता है जो कभी किसी गलत आदत में चला जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा करता हो, उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर में दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। कभी कभी महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं। कभी हमें लगता है कि ये इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यक्ति इस तरीका का तो व्यक्ति नहीं है। जब नशे में नहीं रहता है तब तो कितना अच्छा लगता है, वो व्यक्ति हमें लगता है कि नहीं ये तो हमारा रिश्तेदार है। पर जब नशे की हालत में होता है तो उसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या बन गया है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और ये बात आप सोचेंगे कि बच्चों को क्यों बता रहे हो, छोटे बच्चों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि स्टडीज ये बहुत क्लियरली बताती है कि यदि 10 से लेके 18 साल तक की उम्र में गलत आदत लगने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो अच्छी आदतों को लगने के लिए भी यदि 10 से लेके 25 साल तक के बच्चों को, युवकों को, युवतियों को यदि सही राह दिखा दी तो वो सही कदमों पे चलने लगेंगे और गलत राह से दूर रहेंगे। हर कोई बोलता है भारत देश को 2047 में हमें भारत देश को विकसित देश बनाना है, नहीं बनाना है? बनाना है। एक बार जोर से हाँ बोलना पड़ेगा तभी पता चलेगा। भारत को 2047 में विकसित देश बनाना है। तो विकसित देश कब बनेगा भाई? आज 2047 का भारत ही तो सामने खड़ा है। हम लोग तो बुढ़े होकर बिस्तर में पड़े होंगे, आप ही लोग तो हो जो 2047 में भारत देश का निर्माण कर रहे होंगे। और यदि आप ही की जिंदगी धुएं में उड़ जाएगी, आप ही की जिंदगी गलत चीजों में चली जाएगी, तो कैसे ये देश महान बनेगा? हर देश महान उनके नागरिकों से बनता है। जितने अच्छे देश के नागरिक होंगे उतना बेहतर देश होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश सबसे अच्छा बने तो हमें अपने अंदर ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं सबसे अच्छा बनूं या मैं सबसे अच्छी बनूं। यदि आप सबसे अच्छे नागरिक अपने आप को, अपने परिवार के, अपने आसपास के लोगों को सबसे अच्छा नागरिक बनाने में सफल रहे तो देश अपने आप सबसे अच्छा देश बन जाएगा। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी बाहर वाले को आके बताने की। सदियों से इस देश में ये परंपरा रही है कि बच्चे जो हैं वो अपने परिवार को संभालते हैं, आदर्श बच्चे कहलाते हैं। तो आप सिर्फ इतना करना कि आज आप यहां से बस एक मैसेज लेके जाना कि मैं अपने परिवार में यदि कोई गलती से इस चीज की लत में आ चुका है, उसको ये गलत चीज लग चुकी है, आप हमसे संपर्क करो। ऑनलाइन आजकल तो हेल्पलाइन है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप एसपी ऑफिस आ जाओ। आप एक बार हम पे विश्वास करके देखो, यदि हम उसको निकालने से, अगर हम उसको उस नशे की जो लत लगी है उससे बाहर निकालने में सफल हो गए तो हमारा आज का काम सफल हो गया। और दूसरी चीज कि आपने एक बार जरूर कभी गलत चीज करने से पहले एक बार अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछना। हर व्यक्ति को उसके दिल में पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। कोई गलत काम करते हैं, हम एग्जाम में चीटिंग करते हैं, उससे पहले हमें पता चलता है कि नहीं पता चलता है? जब हम एग्जाम से एक रात पहले वो छोटा छोटा चीट इसमें लिखते हैं ना हाथ में पेन से, जो मैच करते होंगे वो मैच की इक्वेशन लिखते होंगे, कुछ हिंदी के आंसर लिखते होंगे, उनको भी दिल में पता है कि हम गलत चीज कर रहे हैं। और यदि आपने अंदर झांक के सोच लिया कि हाँ हमें गलत चीज नहीं करनी है, हम अपने परिवार वालों को गलत चीज नहीं करने देंगे, तो हमारी आज का ये जो पूरा कार्यक्रम था ये सफल हो गया। आप सिर्फ इतना बेड़ा उठाओ कि हम अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने दोस्तों को, यदि वो गलत चीजों में लग गए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको बाहर ला सके। और दूसरी चीज कि यदि हमें दिखता है कि कोई गलत राह पे जा रहा है तो हम अथॉरिटीज को संपर्क करेंगे, हम उनको बताएंगे कि ये गलत चीज है, हमें इसको नहीं करना है। और हम खुद
ये ध्यान रखेंगे कि हम इन गलत चीजों से दूर रहें।